अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। अच्छा, पैसा कमाने की जो मशीनरी है यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना अपने पैसों की तबाही है, अपने पेरेंट्स के पैसों की तबाही है या अपनी लाइफ की तबाही है? या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना अपनी लाइफ को सेट करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है और एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है? तो इसके बारे में चलो आज बात करते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो लोग तनकीद का निशाना बना रहा है, तो क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एज सच एजुकेशन नहीं होता जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होता है? तो इसको एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिसके पास पैसा हो तो वो भी प्रायर करते हैं कि इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, क्योंकि कौन लगाता है 1 करोड़ और 40 लाख तक के पैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में? तो सबसे पहली बात पैसों की है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और आप अमीर हो और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पे पैसा लगाए, तो फिर आपने रुख करना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाने के बाद बंदा ये सोचता है कि यार यहाँ पे मैं अपने 5 साल ज़ाया करूँगा या अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करूँगा या नहीं, बस पता नहीं लगता कैसा स्टैंडर्ड होगा इस मेडिकल कॉलेज का। कंफ्यूजन होता है बंदे को। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। सबसे पहली बात ये कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का डिफरेंस है। गवर्नमेंट का बिल्डिंग थोड़ा बड़ा होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बिल्डिंग थोड़ा छोटा होता है। वो भी डिपेंड करता है ये कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो बिल्डिंग से लोग बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से। दूसरी बात ये है कि पैसों का, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और गवर्नमेंट में। अगर आप सेल्फ पे हो तो फिर आपके ज़्यादा लगते हैं, अगर आप सेल्फ पे नहीं हो तो फिर आपके कुछ भी नहीं लगते। अगर आप सेल्फ पे हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सेल्फ पे कितने पैसे लगते हैं। सेल्फ पे के वालों का तकरीबन 12 लाख तक वो आप लोग का ट्यूशन फी और एक एडमिशन भी हो गया। फिर हॉस्टल का अलग आप लोग लगा लें, हॉस्टल को साइड पे करें और फिर उसके कुछ टैक्सेस भी होते हैं। वो रीजन वाइज पे डिपेंड करता है कि आपके रीजन के टैक्सेस है या नहीं। यानी आपको मिला के बगैर खाना पीने के तकरीबन आप लोगों को 14 लाख पे करने हैं कॉलेज को। फिर उसके साथ अगर आप खाना को मिला ले तो 3-4 लाख तो उनके लगते हैं एक्सपेंसेस, यानी 18 लाख तक के पैसे आप लोगों के लगते हैं अगर आप लोग सिर्फ पे MBBS करना चाहते हैं। तो सिर्फ पे MBBS करने से मैं कहूँगा कि आप नम्स की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पे लो पी वाले मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। 18 लाख लगाने पे आप लोगों को एक अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो ये तो हो गई सिर्फ की बात। सिर्फ में अगर आप 5 सालों का मिला के ना तो ये भी 90 लाख तक तकरीबन बनते हैं। 90 लाख से ज़्यादा बनेगा, 90 लाख से कम नहीं बनेगा। तो ये तो हो गई सिर्फ की बात। अब सिर्फ वो सिर्फ नहीं रहा जो पहले था। पहले सिर्फ पे 4.5 लाख का खर्चा आता था तो लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। अब सिर्फ पे तकरीबन 5 ईयर्स में आते हैं तकरीबन 90 लाख तक का पैसा। तो सिर्फ MBBS करने से पहले भी सोच लें कि क्या सिर्फ बेटर है या एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो आपके घर के भी करीब है और खासकर सिटी में है। सिटी में एक कॉलेज का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, दूसरे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, फिर हॉस्पिटल में जॉब करना और हॉस्पिटल में पेशेंट की फ्लो भी मैटर करता है। तो ये तो हो गई सिर्फ की बात। अब आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये तो हो गई बिल्डिंग की बात और पैसों की बात होगी। अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं हो रहा तो फिर आपने डेफिनेटली जाना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक में कोई डिफरेंस होता है? नहीं भाई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो गवर्नमेंट होते हैं उनके एकेडमिक में कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी मार्क्स वो ऐसे देते हैं जैसे आपको गवर्नमेंट वाले देते हैं। RMI, नॉर्थ वेस्ट और ऐसे मेडिकल कॉलेज का आप देख लेना मेरिट लिस्ट में, तो अक्सर जो प्रॉप्स के मेरिट होते हैं ना तो टॉपर्स उन्हीं में से होते हैं और जो पासिंग रेशो होता है वो भी उनका ज़्यादा होता है जैसे कि गवर्नमेंट होता है। तो सेम कोई डिफरेंस नहीं है, इसका ना सोचें। दूसरी बात यह है कि क्या इसके टीचिंग में कोई डिफरेंस होता है? टीचिंग मेरे ख्याल में प्राइवेट वालों की अच्छी होगी, क्योंकि वो अच्छे टीचर्स को हायर करते हैं। गवर्नमेंट में तो अप्रोच भी चल सकता है और बेसिक के टीचर बेचारे तो तबाह होते हैं, उनमें अच्छे टीचर्स ज़्यादा नहीं होते। तो जो क्लिनिकल होते हैं वो तो फिर डेफिनेटली अच्छे होते हैं गवर्नमेंट के। और तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरे ख्याल में जो बेसिक वाले टीचर होंगे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अच्छे टीचिंग होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे। अच्छा, ये बताएं कि क्या डिग्री में कोई फर्क होता है? नहीं, डिग्री में भी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आपको जो मेडिकल कॉलेज फॉर एग्जांपल आपके भी कैसे KMU आपको डिग्री दे रहे हैं, इसी तरह सेम आपको KMU डिग्री देगी। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो डिग्री में कोई फर्क नहीं होता। बस सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होता है कि आप गवर्नमेंट में कम पैसा लगाओगे और प्राइवेट में आप ज़्यादा पैसा लगाओगे। बाकी इसमें सच कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप पैसे वाले हैं और चाहते हैं कि अपना ड्रीम पूरी करो, कमाने के लिए नहीं भाई, पैशन के लिए चाहते हो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करो, तो फिर आपको चाहिए कि आप जाके प्राइवेट में एडमिशन ले लें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कमाऊँ, तो फिर आप जाके अच्छी स्टडी करें और US में ही दे दें। आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। या आप लोग सऊदी का एग्जाम दे दें, वहाँ पे भी आप लोग अच्छा कमा सकते हैं। या कतर का एग्जाम दे दें, वहाँ पे भी आप लोग अच्छा कमा सकते हैं। यानी प्राइवेट पे आप लोगों ने जो खर्चा किया है वो आप लोग बहुत जल्दी 1 साल में कमा सकते हैं, विद इन 1 ईयर। अगर आप US में
या सऊदी वाला या कतर वाला, ऐसे टेस्टों को अगर आप दे दोगे ना तो बहुत जल्दी से आप लोग कमा सकते हैं अपनी प्राइवेट की फी। तो ये तो हो गई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात। तो जिसके पास पैसा है तो वो जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, आज एडमिशन ले ले। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसका मेरिट लिस्ट क्या होगा वो सारा डिटेल मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।